25 लाख मैं भी आपको देता हूँ, आप अपने घर में से एक जान दोगे मुझे? ये कोई वहाँ पे सही बताओ, थोड़ी गए हुए तो हैं, बताओ पे लड़ाई आप इस बात को कैसे डिफाइन कर सकते हो कि 25-25 लाख का मुआवजा भी घोषित कर दिया? मैं आपको 50 लाख देता हूँ, 2 जाने दोगे अपने घर से? अरे मैं क्यों दूं? बोलो, तो बताओ 50 लाख देता हूँ आपको, 2 जाने दोगे अपने घर से? बोलो, नहीं फिर हाथ से बोलो ये लो, बात को मत घुमाया करो, ये लो 50,000 एडवांस पकड़ो, दे रहे हो 2 जाने? दे रहे हो 2 जाने? बोलो, दोगे 2 जाने? बचने के लिए मैं भी भागूंगा, सारे भागोगे, भगदड़ होगी ना, कोई गिरेगा ना, कोई दबेगा ना, कुचला जाएगा ना, तो इस तरह से व्यवस्था करनी चाहिए। उसी का डिस्पर्स अगर आपने करना है, आप आराम से आगे करिए भाई, ठीक है टाइम होना शुरू हो गया, आप आइए, धीरे धीरे चलिए, शुरू करिए इस काम को। ये शब्द होते हैं जिससे लोगों को सहानुभूति भी उत्पन्न होती है और लोगों को लगता भी है कि हमारी केयर करी जा रही है। ये बातें होती हैं, ये नहीं कि जो सो होता है वो खो होता है, भागो भागो फटाफट भागो भागो। पुलिस फौजी लगाना चाहिए ना, पुलिस फौजी की बता रहा हूँ ना, पुलिस फौजी वालों ने 3-3 पेंटून जो है कब्जा कर लिया था। हाँ जी, अब उसके बाद जो है कि उसके बाद उनका ट्वीट आता है कि ठीक है जी, दुख दर्द में हम उनके साथ हैं। मात्र 30 लोगों का डाटा दिखाया जा रहा है कि 30 लोगों जो है मारे गए, लेकिन आपने अखबारों में फोटोज देखी कितनी लंबी लाइन लगी पड़ी। अगर 30 लोगों को एक साथ लिटाएंगे आप, मैक्सिमम 45 फुट का जो एरिया वो कवरेज होगा, अगर साथ लिटाना शुरू करें, ज्यादा 60 फुट का हो जाएगा। वहाँ मीटरों के हिसाब से कम 400-500 मीटर में लगातार लाइनें लगी पड़ी हैं, तमाम लोगों की जो लाशें बिछी पड़ी हैं सड़क पे। आपने देखा उसको डिटेल को, फोटोज में, अखबारों में। तो आप ये कह रहे हैं अधिकारी भी छिपा रहे हैं? बिल्कुल छिपा रहे हैं। आपको क्या लगता है अधिकार ये सरकार, मतलब अगर आप यकीन करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको मीडिया में नहीं होना चाहिए। मीडिया से क्या बात कर रहे हैं सर? मीडिया कैसे उजागर करेगा? मीडिया उजागर कर रहा है, कौन सा मीडिया उजागर कर रहा है बता दीजिए। किसने किसी सरकार के अधिकारी के ऊपर मुंह पे माइक लगाया जाके कि बताइए एक्चुअल सिचुएशन क्या है, बताइए। इससे पहले अभी की तो बात छोड़िए, कोविड में जो डेथ हुई थी कितना डाटा दिया गया था? मात्र 4 लाख मौतों का, और कोविड में डेथ कितनी हुई थी? 40 लाख से ऊपर, लेकिन उसे डिनाई कर दिया गया। गंगा का सारा किनारा लाशों से पट गया था, सारा का सारा किनारा। दिल्ली में अकेले सैकड़ों की तादाद में मौतें हुई थी, 36 घंटे शमशान घाट पे नंबर नहीं आ रहा था लाशों को दाह संस्कार करने का, दूसरे वाले कोविड में। और तब भी क्या कहा गया कि मात्र पूरे देश में 4 लाख मौतें हुई हैं। तो इसका ना मतलब क्या है सरकार का? NDA, नो डाटा अवेलेबल। आप इससे जिस चीज पे डाटा मांगोगे, कितनी भुखमरी है हमें नहीं पता, कितनी बेरोजगारी है हमें नहीं पता, कितनी मौतें हुई हमें नहीं पता। जहाँ करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं, अगर 10 मर जाते हैं तो उसको इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं भाई साहब। 10-20 आप, सीधी सी बात है, कोई मक्खी मच्छर नहीं है कि आपने रैकेट चलाया और 10-20 लोगों को मार दिया। आप उस 10-20 में से किसी एक परिवार के जाके घर पे पूछिए कि उसका कमाने वाला, अगर उसका सिर के हाथ है वो चला गया, अगर किसी बेटे का बाप चला गया, किसी बेटे की माँ चली गई, आप उनसे जाके पूछिए उनके लिए दुख कितना बड़ा है। इसे मामूली बात कहना गलत है। आपके परिवार में मौत हो जाएगी, आप बुरा मत मानना इस चीज का। और मैं कहूँ अरे क्या है, मर गए तो मर गए, क्या हो गया, कैसा लगेगा साहब आपको? छोटी मोटी घटना है यार, क्यों परेशान होती है? छोटी मोटी घटना है, डेथ होगी तो होगी, क्या हो गया, कैसा लगेगा? मंत्री बोल रहे हैं ना वो तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मंत्रियों की आप संवेदना देखिए ना कि ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाता है कि उनकी नजरों में आम आदमी की कोई कीमत नहीं है जी। हाँ जी, हाँ जी, ये उनका मैनेजमेंट है, टोटल इलेक्शन मैनेजमेंट है। अब सुबह कुंभ की हरकत हुई, सुबह कुंभ में इतना बड़ा हादसा हुआ, और उसके बाद शाम को मोदी जी का आपने बयान सुना था, उन्होंने क्या बयान दिया कि सारे के सारे मुसलमान हमारे हिंदुओं से ही पैदा हुए हैं। अब तमाम मीडिया चैनल में वो चर्चा छिड़ी हुई है, कुंभ को सब लोग भूले जा रहे हैं। आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग जिनकी संवेदना है मृतकों के साथ, क्योंकि हम आम आदमी हैं, हम अगर खास होते तो हम भी इस चीज पे चर्चा नहीं करते। आज चर्चा कौन कर रहा है? जो आम आदमी कर रहा है, जिसके घर से, परिवार से, अड़ोस से, पड़ोस से कोई गया है कुंभ में नहाने, उसे अपने परिवारजनों की चिंता सता रही है कि वहाँ वो सेफ है या नहीं है। कोई हेल्पलाइन नंबर जारी करा गया? अभी तक कोई है नहीं है ना, अभी तक कोई हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है? आपको नहीं लगता है ये केवल योगी जी के खिलाफ एजेंडा है? नहीं जी, ये योगी जी के खिलाफ एजेंडा कैसे हो सकता है? जो चीज हुई है वो हुई है, अगर वो इसे अपने खिलाफ एजेंडा माने तो गलत बात है, सीधी सी बात है। जितने लोग मारे जी, शर्मा जी बिल्कुल बेचैन नहीं होते, ये आप लोगों की गलतफहमी है, ये आप लोगों की गलतफहमी है। शर्मा जी बेचैन नहीं होते। मैंने आपसे, ठीक है, बिल्कुल आप शर्म करिए, बिल्कुल मैं आपसे कह रहा हूँ शर्म करिए। अभी आते ही मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक बात बोली थी कि इससे पहले भी कुंभ में जो है आग लगी थी। सुनिए, इससे पहले भी कुंभ में आग लगी थी। एक मिनट भाई, ये भाषण देने की जगह है क्या? सुन लो, जवाब सुन लो। एक पक्ष बात नहीं चलेगी। चलो इनके भी पक्ष ले लो। सुनो ये विपक्षी, ये कांग्रेस कभी सनातन का ऐसा आयोजन किया था कभी जीवन में? आज अगर हो रहा है तो इनके पेट में दुख हो रही है। लोग मार के करोगे क्या? लोग मार के करोगे? एक मिनट, 90 के अंदर घटना नजर नहीं आया जब सरजुग नदी को लाल कर दिया था, तब हम नहीं चल नजर आए थे। बकवास करते यहाँ पर कांग्रेस के लोग आकर के। ये धर्म विरोधी, सनातन विरोधी नहीं चलेगी। आज सनातन का उदय हुआ है, कांग्रेस भाग रही है, सपा भाग रही है, बसपा भाग रही है। आप यहाँ भाषण देते हो आकर के, भाषण नहीं चलेगी। सुनिए सुनो सवाल सुन लो, पहले जवाब देना, पहले जवाब देना।
आज तक सपा हो, बसपा हो या जितने भी विरोधी पार्टियां हैं, सनातन के प्रति कभी संभावना आया? आज सनातन का उदय हुआ है, अच्छा। सनातन का युग है, तो ये आज- कांग्रेस अच्छा। भाग रहे हैं हाँ। और कांग्रेस एलिगेशन लगाएगा। जब थक जाओ तब कांग्रेस बता सुनो सुनो, जब आप 84 के अंदर हजारों अब सीटों ये को 84 मरवा की बात आ गई दिए, इसमें। तब आपका आंसू कहाँ गया था? ये बताइए, कहाँ गया था ये बात? देखिए आप 84 और कुंभ का आपस में सुनो कोई सुनो मतलब है? सुनो सुनो, सवाल ले लीजिए। हुई है चूक। जब छोटे काम बड़े काम होते हैं तो छोटी मोटी घटना हुई है, उसके प्रति प्रधानमंत्री भी संवेदना व्यक्त कर रहा है। और सुनो सुनो, अरे तुम घर में करते हो, मैनेज नहीं कर पाते हो, विफल हो जाता है। ये तो फिर यहाँ आया हुआ है, 7 करोड़ लोग एक जगह नहा रहे हैं, वहाँ अगर घटना हो गई और एक्सीडेंट हो गया तो सरकार जिम्मेवारी लिया अच्छा, एक मिनट, सब। मेरा सवाल ले हाँ, वो लीजिए। बोल। आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, हाँ। लेकिन शंकर जो वहाँ पर खत्म मरे हैं वो कौन थे? सनातनी तो कोई और थे। अरे सनातनी मरे हैं तो उसके प्रति हमारा भी सहानुभूति है, प्रधानमंत्री की भी सहानुभूति है। और सुनो, जिम्मेवारी सरकार भी लिया है, सनातनी भी लिया है। और सुनो सुनो, इस पर कांग्रेस क्यों का मुआवजा घोषित कर दिया है। एक एक करके बोलिए। नहीं, इस पर कांग्रेस को बिल बिलाए, सुनो कांग्रेस बिल बिलाए। ठीक है ठीक है कौन ठीक होता बोलने है वाला? ठीक है, 25 लाख मैं भी आपको देता हूँ, आप अपने घर में से एक जान दोगे मुझे? ये कोई वहाँ पे सही बताओ, करके थोड़ी गए हुए हैं। तो बताओ, घर पे लड़ाई है आप इस क्या? बात को कैसे मैंने डिफाइन कर ये सकते बोला, हो कि हादसे 25-25 लाख का मुआवजा भी घोषित कर दिया? हादसा मैं भी आपको तो हुआ 50 है। लाख देता हूँ, 2 जाने दोगे अपने घर से? अरे मैं क्यों दूं? बोलो, तो बताओ ना। 50 लाख देता हूँ आपको, क्या 2 जाने दोगे अपने घर से? मतलब कि ट्रक के बोलो, नीचे लेट जाऊंगा नहीं क्या? तो फिर हाथ से बोल बोलो रहा हूँ। बोलो, ये लो, बात को मत घुमाया करो ये लो, शर्मा जी। 50,000 एडवांस पकड़ो, दे रहे हो 2 जाने? ये दे रहे हो 2 जाने? बोलो, दोगे 2 जाने? देख रहे हो ना? ये दे रहे हो? एडवांस पकड़ो, 2 दोगे, 2 जाने दोगे? केस लेके जेब में घूम रहे हैं। लो। भाई साहब देखो इन्हें। 50,000 कैश लेके जेब में लेके गुनाह हो गया, गुनाह हो गया। और खुले में दिखा रहे हैं। हाँ बिल्कुल दिखा रहा हूँ, क्या हो गया? उखाड़ सके। ब्लैक मनी थोड़ी है। अरे भैया मेरा काम धंधा है, क्या है ये 50,000 क्या ब्लैक मनी है? तो फिर आप दिखाओ मत। मैं तो आपको एडवांस दे रहा हूँ, बोला 2 जाने दोगे? दोगे? मैं तो एडवांस दे रहा हूँ आपको, अभी फौरन टोकन मनी दे रहा हूँ। ये लो, पकड़ो, मैं भी दे रहा हूँ। एक काम है, उसके जवाब दोगे? ये लो, मैं भी दे रहा हूँ। नहीं, जो उन्होंने बात करी मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि 25-25 लाख का मुआवजा दिया गया है। बेकार की बातें करने में आ गए हो। हाँ, जहाँ हिंदू मरता है कांग्रेस क्यों होती है? हाँ। जहाँ मुसलमान मरते हैं कांग्रेस दुखी घड़ियाली आंसू बहाता है। आप घड़ियाली आंसू मत बहाओ। अरे पानी सनातन पिलो, जागता है, पानी सनातन पिलो। देखा है, आपकी नहीं चलेगी। आपकी नहीं चलेगी। हाँ, पैसा दिखाते हो पिछली बार आप। जो कुंभ लगाता है, ये तो महाकुंभ है। ठीक है। करोड़ों की संख्या है। अच्छा। 40 लोगों की मौत हुई थी। बिल्कुल हुई थी, वो भी उन्हें कितनों को मुआवजा दे दिया? बिल्कुल जाहिर बात है, 40 लोगों की मौत हुई थी, रेलवे स्टेशन पे मौत हुई थी, 2013 की बात है। है ना? बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन 2013 में 40 लोगों की मौत हुई रेलवे स्टेशन पे, कुंभ के जगह पे नहीं हुई थी ना भाई साहब, कुंभ की जगह पे नहीं हुई थी। जहाँ कुंभ लगा वहाँ नहीं हुई थी। अगर यहाँ से रेलवे स्टेशन पे हादसा हो जाए तो आप उसे कुंभ का हादसा ठहराओगे? रेलवे स्टेशन ये बता दो, वहीं का था, ठीक है, वहीं की थी, कहाँ का सब था? वहीं की थी। हाँ, शर्मा फिर जी, इतने सही याद है अहमत हो सर, गया, याद है, अन्य नहीं हो रहा। ये कांग्रेस और सुनिए मेरी बात, बिल्कुल। पहली चीज ये कांग्रेस और बीजेपी वाली बात नहीं है, मेरी बात सुनिए। शर्माजी कांग्रेस को पक्ष लेके यहाँ भाई पे साहब, इसमें कांग्रेस कहाँ से आ गई है? बता दो मुझे जरा। इसमें कांग्रेस कहाँ से आ गई? सुनो आपकी आका ने क्या कहा है? क्या कहा? बोलो। जो वहाँ की जो है वीआईपी कल्चर की वजह से हुआ है। बिल्कुल। वीआईपी कल्चर नजर आ रहे हैं। आज इतने जो हिंदू मारे गए थे देश में, तब क्या वीआईपी कल्चर नजर नहीं आ रहे थे? मारे गए थे, कब मारे गए थे? वीआईपी की वजह से कब मारे गए थे? वीआईपी की वजह से अभी बताता हूँ। इससे पहले अभी सुनिए, आप सुनिए, अरे आप सुन लीजिए। अब वीआईपी कल्चर की बात, अभी थोड़े दिन पहले हाथरस में 123 लोग मारे गए थे ना, वहाँ पे क्या होता? वहाँ भी तो भगदड़ मची थी, वहाँ तो कुछ 1-1.5 लाख लोग ही थे। उससे सबक नहीं लिया, उससे हादसे से सबक नहीं लिया, और आज इतना बड़ा आयोजन हो गया। और वीआईपी मूवमेंट की क्या थी? 3-3 पेंटून पुल, एक पीएसी ने कब्जा रखा था, एक फौजियों ने कब्जा रखा था, एक वहाँ के लोकल पुलिस वालों ने कब्जा रखा था, जो अपने अपने फैमिलीज को लेके जा रहे थे। आम जनता को बैरिकेड के पीछे फंसा रखा था कि आप लोग नहीं जाओगे। और रात को 1:30 बजे एसएसपी आके क्या अनाउंसमेंट करता है, जो सोवत है वो खोवत है, फटाफट उठ जाओ, जाके स्नान कराओ, नहीं तो सुबह भगदड़ मच जाएगी। सुबह वीडियो दिखा देता हूँ आपको, लो जी, बिल्कुल वीडियो दिखा देता हूँ। अरे सर वीडियो दिखाता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता। बिल्कुल बिल्कुल स्पीच दिखा देता हूँ, एसएसपी की बातें दिखा देता हूँ आपको, एसएसपी की बात दिखा देता हूँ मैं आपको। अरे जो चीज गलत है उसे स्वीकार करो,
जब से कुंभ की शुरुआत हुई विपक्षी ऐसे मनसूबा लेके बैठ गया, बुरी नजर लेके, जैसे पंडाल के अंदर कुत्ते बैठते हैं कि पत्ता फेंके मैं चाट लूं, और वही घटना हुई है। और वही इनके विपक्षियों के मनसूबे काले श्राप पड़ गया योगी जी पर में, जो इस घटना हुई है। पर सरकार की देखो संभाल लिया हर चीज को, अब शर्मा जी को विपक्ष को कुछ मिल नहीं रहा। देखिए अब आपने बहुत सारी बातें बोल दी, आपने विपक्ष को कुत्ता ठहरा दिया। अब अगर एक मिनट जरा, इन्होंने जो है विपक्ष को, कांग्रेस को कुत्ता ठहरा दिया कि बाहर पैसे पटल चाट रहे थे। अब मैं सीधी बात इन्हीं पे लेके आता हूं, जब राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही थी और वो सुबह चाय का गिलास ले रहे थे, तब कैसे आप कुत्ते की तरह चाट रहे थे कि चाय नहीं इसमें शराब है? अब आप क्या बात कर रहे थे जब वो टी शर्ट पहन के घूम रहे थे? सुनो अब मेरी बात, कैसे कुत्ते की तरह नजर गड़ाए बैठे थे कि इसने गले की टी शर्ट के नीचे इनर पहना है या नहीं पहना है, आधी बाजू में कैसे घूम रहा है, तब आप कैसे कुत्ते की तरह चाट रहे थे? अगर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करोगे तो अभद्र भाषा सुनोगे। आज विश्व देश देख रहा है कि कौन चाट रहा है, किसके चाट रहा है, कहाँ व्यापक में खड़ा है, देख रहा है देश और विदेश देख रहा है कि कांग्रेस किस स्थिति में खराब है। अरे विपक्ष विदेश में देख रहा है। अच्छा, सनातन जुग है, सनातन जागा है, तुम बिल्कुल सनातनी मैं भी हूँ। सुनिए इन्होंने बहुत सारे, आप सुन लीजिए, सनातन पर इस तरह के क्वेश्चन नहीं उठाते। बिल्कुल सनातनी मैं भी हूँ, नकली सनातन हो। सुनिए आप सुन लीजिए मेरी बात, सनातनी मैं भी हूँ और आपसे ज्यादा बड़ा पंडित हूँ। पराशर गोत्र है, आपसे ज्यादा पुराना गोत्र है, पहली चीज। रही बात सवाल सनातन में सवाल उठाने की, सनातन में मैं सवाल कभी नहीं उठाता। सनातन में फैले हुए पाखंड पे, सनातन में फैली व्यवस्थाओं पे, सनातन में फैली कुव्यवस्थाओं पे मैं आवाज उठाता हूँ, क्योंकि मेरा हक है ये। मैं पंडित हूँ, पंडित का मतलब ये होता है कि जानकारी होना जरूरी है। सीधी सी बात है, जो व्यवस्थाएं हो रही है, जो गलती हो रही है, अगर मैं उस पर सवाल ना उठाऊं तो मेरा जीना बेकार है। तो सीधी सी बात है, दर्शन करके आते नहीं, बिल्कुल करिए, आपके कहने से नहीं जाऊंगा। आज तक राहुल गांधी से मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं कि वो जाएंगे नहीं जाएंगे, उससे क्या लेने देना, उससे क्या लेने देना इस बात का भाई। कुंभ मेले में अगर हिंसा हुई है, हिंसा कहाँ हुई है? जिम्मेदार कौन? देखा अब सुनो, एक मिनट अब देखा, अभी इन्होंने कैसे बोला था ना कि विपक्षी जो है कुत्ते की तरह भौंके, अगले के मुंह से शब्द निकला हिंसा हुई है, वो पीछे से शुरू हो गया। अब इसे क्या कहा जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा? कैसे लगता आगे शुरू हो गया ना, हिंसा कहाँ पे हुई है? पकड़ लिया शब्द, पकड़ लिया। मैं नहीं पकड़ता, मैंने आने से पहले ही सबसे पहले ये बात बोली थी। आपने कुत्ता पकड़ लिया, वो बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं तो गलत सुनेंगे, मेरे मुंह से कभी अच्छे नहीं निकलते। खत्म करो, कुंभ दिखा दिया, कुंभ जगा दिया, वीडियो बंद करो। और बताइए जी अगला सवाल। बीजेपी लोग क्यों नहीं मरा? अरे गरीब मरे हैं, बीजेपी लोग क्यों नहीं मरे? क्यों नहीं बोलते हो? जी नहीं दुख जताया, अच्छी बात है, दुख जताना भी चाहिए, दुख हमें भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दुख जताना अलग चीज है, लेकिन हादसे को रोकने के लिए जो व्यवस्था करनी चाहिए। मुझे बार बार मोदी जी का बयान याद आता है, मेरे पास ड्रोन है, जब मुझे किसी काम की गुणवत्ता जांचनी होती मैं अपने ड्रोन भेज के जांच करा लेता हूं। अब मोदी जी का ड्रोन कहां चला गया, मैं ये पूछना चाह रहा हूं बस। अब मोदी जी के ड्रोन कहां चले गए? बस सीधी सी बात है, जब पुल गिरते हैं तब मोदी जी के ड्रोन कहां चले जाते हैं, जब व्यवस्थाएं फैलती हैं तब मोदी जी के ड्रोन कहां चले जाते हैं, योगी जी के ड्रोन कहां चले जाते हैं। 1 स्क्वायर किलोमीटर में हजारों लोग हैं और 1 स्क्वायर किलोमीटर में मात्र 5 या 10, 20, 50 लोग हैं जो स्नान कर रहे हैं। तब ये वीआईपी मूवमेंट और ये जो मूवमेंट होती है, भगवान के दरबार में सब एक है। वीआईपीओ का अलग से दर्शन की सुविधा, आम आदमियों का अलग से दर्शन की सुविधा, ये सनातन का पाखंड है जिसका मैं विरोध करता हूं। और अगर लोगों को आपत्ति है तो करते रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस चीज से। 52 साल से देश में कांग्रेस का व्यवस्था फैला वीआईपी कल्चर सिर्फ कांग्रेस बीजेपी के टाइम में है, पहले नहीं था क्या? जी हाँ, क्या 25 लाख रुपए है क्या ऐसे? बिल्कुल गलत है जी। देखिए जो अभी है फिलहाल उनके जो घावों पे मरहम लगाने के लिए बात करी जाती है, हमेशा मुआवजा तो घोषित कराया जाता है, पैसा देके मुंह बंद करना आपको पता ही हमारे देश में सबसे पहले चलता है, सीधी सी बात है। लेकिन जो भी है, मैंने अभी 2 मिनट पहले भी ये बात बोली थी ना कि आप अपने घर से 2 मोहते दे दोगे, मुझे नहीं देगा ना कोई भी, तो जाहिर सी बात है जिसका दुख है वो जिंदगी भर खत्म नहीं होने वाला है। अब चाहे जितना मर्जी आप लीपापोती कर लीजिए, लेकिन सबसे आह्वान सिर्फ यही है कि ऐसे जब महाआयोजन होते हैं तो ध्यान रखा जाना चाहिए हर चीज का। वीआईपी कल्चर को खत्म करिए, वीआईपी सिस्टम को खत्म करिए। एक वीआईपी के लिए 330, 300, 350 लोगों की जान खतरे में डालना कहीं से भी उचित नहीं है। कल्चर नहीं था, वीआईपी कल्चर नहीं था। जो कांग्रेस के मुख्यालय बना वहाँ पर मनमोहन सिंह का नाम नीचे लिख दिया और ये वीआईपी कल्चर नहीं है। क्यों गांधी परिवार का हो कांग्रेस मुख्यालय, ये कौन सी बात हुई है? सुनो शर्मा जी, आज तक कितना लोग डुबकी लगा रहे हैं, जी आंकड़ा बताते हैं और मीडिया वाले भी दिखाते हैं, लेकिन जिसका मौत हुआ है वो बहुत घंटे तक बता ही नहीं रहते कितने लोगों की मौत हुई है। बताएंगे भी नहीं, अभी तक आपको सच्चाई सामने आएगी नहीं। सरकार कौन सी है?
एनडीए की फुल फॉर्म क्या है? नो डाटा अवेलेबल। सीधी सी बात है, आप किसी भी चीज में इनसे आंकड़ा मांग लीजिए, आंकड़ा मिलने वाला ही है। बनाइए उठ पटांग अलायंसेस ठीक है।